नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सफापुर पंचायत के मुखिया और एक जिला परिषद के सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से चाचा भतीजा की हो गई मौत, परिजनों में चित्कार। तिलक चढ़ाकर लौटते समय भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत से गमगीन हुआ परिजनों का परिवार। चुनाव को लेकर ट्रेनों में चलाया जा रहा है सर्च अभियान। राष्ट्रीय लोक अदालत के तारीखों में किया गया बदलाव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। माधोपुर ओपी थाना की पुलिस आज वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान उस रास्ते से सफापुर पंचायत के मुखिया एक जिला परिषद सदस्य के साथ अपनी वाहन से गुजर रहे थे। पुलिस ने इनके वाहन को जांच करने के लिए जब रोका तो मुखिया जी भड़क गए और थानाध्यक्ष के साथ उनका विवाद हो गया, जिसमें पुलिस का आरोप है कि मुखिया ने थानाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को हुई तो उन्होंने तुरंत मुखिया को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई कर सफापुर के वर्तमान मुखिया मंटू सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो माझा प्रखंड के कमनपुरा गांव के निवासी हैं। इनके साथ विकास सिंह जो इसी पंचायत के जलालपुर के रहने वाले हैं और जिला परिषद के सदस्य बताए जा रहे हैं, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावे 2 और लोगों को भी मुकदमा में नामजद आरोपी बनाया गया है। उनको भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के झांझवा गांव के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार चाचा भतीजा की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतक मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी बलिस्टर राम और उनका भतीजा मुकेश कुमार बताए जा रहे हैं। ये लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहम्मदपुर बाजार में किसी काम से गए थे। इसी बीच झांझवा गाँव के पास यह हादसा हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। इधर छपरा से तिलक चढ़ाकर लौट रहे 3 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार के ही 7 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ये लोग तिलक समारोह में शामिल होकर वहां से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क के किनारे खड़े ट्रक से इनकी वाहन टकरा गई। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। 7 घायलों में 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें गोपालगंज से बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुचिया काली टोला गांव निवासी परमेश्वर राम का 3 वर्षीय पुत्र श्रेयांश कुमार, 65 वर्षीय सूरज राम और छपरा जिले के गोरिया कोठी गांव निवासी 25 वर्षीय शंकर कुमार शामिल हैं। इसमें सूरज राम रियांश के दादा हैं और शंकर इनके मामा हैं। ये सभी लोग तिलक समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे। इसी बीच बैकुंठपुर के खैरा आजम गाँव के पास यह घटना हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। इस घटना के बाद से शादी समारोह में शामिल सभी लोगों में शोक व्याप्त है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। वही इस घटना में जो लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उसमें परमेश्वर राम की 12 साल की बेटी प्रीति और मजिस्टर राम का बेटा गोविंद कुमार, इनकी स्थिति गंभीर है, जिन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं रामाकांत राम का बेटा सचिन कुमार और स्वर्गीय जगदीश राम का बेटा राजा कुमार, परमेश्वर राम की 7 साल की बेटी सिमरन, 6 साल का बेटा ऋषभ और 8 साल की बेटी प्रिंसी पूरी तरह से जख्मी हैं और इनका इलाज गोपालगंज के सदर अस्पताल में चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर थावे जंक्शन पर रेलवे पुलिस ने भी लगातार वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की है। ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं प्लेटफॉर्म इत्यादि पर भी बैठे संदिग्ध लोगों के सामान की तलाशी ली जा रही है। अवैध शराब, मादक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, स्टेशन सुरक्षा एवं सक्रिय नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों इत्यादि को लेकर यह लगातार जाँच पड़ताल चल रहा है। आज भी कई ट्रेनों में यात्रियों की जाँच पड़ताल की गई और ट्रेनों के बोगियों की भी तलाशी ली गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर इस बार तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। यह मई में होना था, परंतु अब इसे 13 जुलाई को कर दिया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। अब 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। आज इस मामले में जिला जज राकेश मालवीय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, वर्ष 2024 का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय में पूर्व निर्धारित तिथि 11/5/2024 को आयोजित किया जाना था, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए माननीय बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार अब इसकी तिथि पुनः निर्धारित की गई है, जो 13/7/2024 अर्थात आगामी 13/7/2024 को इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय गोपालगंज में आयोजित किया जाएगा। पिछले लोक अदालत में, जो कि 9 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था, भारी संख्या में कोर्ट में लंबित मामले और प्री लिटिगेटेड मामलों का वादकारियों के उत्साह की वजह से निष्पादन हो पाया था, जो कि रिकॉर्ड निष्पादन किया गया है और ये निष्पादन पिछले 5 वर्षों में अधिकतम निष्पादन था। इस बार भी लक्ष्य रखा गया है कि 700 लंबित वादों का तथा प्री लिटिगेटेड 1500 वादों का मिनिमम न्यूनतम निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हम करें और इसमें वादकारियों का सहयोग और प्रशासन तथा पुलिस विभाग और मीडिया का सहयोग अपेक्षित है। पिछले लोक अदालतों में खासतौर पे जो इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत था, उसमें मीडिया और प्रशासन और पुलिस विभाग का काफी सहयोग रहा, जिससे कि हम लोग रिकॉर्ड निष्पादन कर पाए। इस बार भी हम अपेक्षा करते हैं कि मीडिया से प्रचार के माध्यम से तथा प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग के आधार पर हम काफी संख्या में कोर्ट में लंबित मामले हों तथा प्री लिटिगेटेड मामले हों, उनका निष्पादन कर पाएंगे। जो संबंधित न्यायालय हैं, उनके पीठासीन पदाधिकारी लंबित वादों का चिन्हीकरण कर रहे हैं। उसके लिए प्रत्येक न्यायालय में पैरालीगल वॉलंटियर्स को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिनके माध्यम से नोटिसेस तैयार किए जा रहे हैं और उनको भेजा जा रहा है, जिसका सर्विस जो है पुलिस विभाग के माध्यम से वादकारियों को किया जाना है। और जहां तक बैंक से संबंधित मामले और अन्य मामले हैं, उनमें संबंधित विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन समन्वय करके जो हमारे डीएलएसए के सचिव हैं प्रमोद महता जी, वो समन्वय कर रहे हैं और उनके माध्यम से वादकारियों को नोटिसेस जारी किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन इस लोक अदालत में हम कर पाएं। हम आह्वान करते हैं आपके माध्यम से गोपालगंज की जनता को कि वो चाहे न्यायालय में लंबित मामले हों या प्री लिटिगेटेड मामले हों, उनमें पहल करके और सुलह के माध्यम से ज्यादा वादों का निष्पादन करवाएं। धन्यवाद। माझा प्रखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में धूमधाम से वीर कुंवर सिंह की जयंती समारोह मनाई गई। इस दौरान प्रखंड के कई विद्यालयों में 1857 के स्वतंत्रता सेनानी और महानायक वीर कुंवर सिंह की जयंती को धूमधाम से मनाया गया और इनके जीवन चित्र से बच्चों को परिचित कराया गया। इधर माझागढ़ पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दुलडुलिया गांव के वारंटी हीरा मांझी के पुत्र नैयर आलम और जगन्नाथा गांव के वारंटी स्वर्गीय महावीर महतो के पुत्र जगन्नाथ महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गोपालपुर के विक्रमपुर पंचायत के खटिक टोली गांव में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हैं। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था, परंतु अब इन्हें सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित श्रीराम शाह और हरिकेश शाह बताए जा रहे हैं। इन दोनों के बीच पैसे की लेन देन को लेकर मारपीट हुआ, जिसमें दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हैं। इधर माझा पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार शेख परसा गांव के हीरा मांझी के पुत्र सचिन कुमार और इसी गांव के हरिचरण महतो के पुत्र रितेश कुमार को शराब के नशे में पकड़ा गया। तो वहीं बलुही बाजार से मलाही टोला के लाल बच्चन साहनी के पुत्र चंदन साहनी को भी शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। तीनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
गोपालगंज के सांसद और जदयू के कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का चुनाव में उनके ही पंचायत क्षेत्र में विरोध सामने आ रहा है। सांसद के गांव के ठीक सटे ग्रामीणों ने जगह जगह पोस्टर लगाकर वर्तमान सांसद सहित किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देने का और वोट के बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद पिछले 5 वर्षों में जीतने के बाद उनके गाँव नहीं आए और गाँव की कई सड़कें जर्जर स्थिति में है, जिसका आज तक निर्माण नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं होगा तब तक इस क्षेत्र के लोग वोट करने नहीं जाएंगे। कुचायकोट थाना की पुलिस ने बघौच पुलिस पोस्ट के पास वाहन जांच करते हुए 95 लीटर से अधिक शराब जब्त की है। इसमें एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बोरे में रखकर 10 कार्टून शराब लाई जा रही थी, तभी पुलिस ने जांच करते समय पकड़ लिया। आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर छांगुर गाँव का रहने वाला अर्जुन राम बताया जा रहा है। इधर सिधौलिया थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरवा गांव में अचानक आग लगने से जगधारी महतो का आवासीय झोपड़ी नुमा मकान जलकर राख हो गया। इसमें साइकिल, पंखा, कूलर, पलंग, चारपाई, मोबाइल, बर्तन, अनाज, कपड़ा और नगदी 50,000 रुपए जलने की बात बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन इसकी जाँच कर रहा है। अग्नि पीड़ित जगधारी महतो ने इसकी सूचना अंचल कार्यालय सिधौलिया को भी दी है और आवासीय नुमा झोपड़ी जलने के बाद अग्नि पीड़ित परिवार खुले आसमान के तले रहने को भी बस हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सफापुर पंचायत के मुखिया और एक जिला परिषद के सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से चाचा भतीजा की हो गई मौत, परिजनों में चित्कार। तिलक चढ़ाकर लौटते समय भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत से गमगीन हुआ परिजनों का परिवार। चुनाव को लेकर ट्रेनों में चलाया जा रहा है सर्च अभियान। राष्ट्रीय लोक अदालत के तारीखों में किया गया बदलाव। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।